श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्ले प्रारंभ कराएं। महामती श्री प्राणनाथ जी पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले बुंदेलखंड नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल जी सकुंडल सखी के अवतार एवं प्रणामी धर्म के ध्वजवाहक थे। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में उन्हें अक्षरातीत परमात्मा की शक्ति से संपन्न अवतार माना जाता है। महाराजा छत्रसाल जी के 376वें जयंती के शुभ अवसर पर बच्चों के द्वारा सकुंडल की जागनी यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महाराजा छत्रसाल जी के जीवन के कुछ प्रसंगों का नाटकीय मंचन करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम श्री प्रणामी पंचायत जयपुर एवं छत्रसाल नवयुवक सभा जयपुर के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आओ साथ जी तुम्हें सुनाएं गाथा छत्रसाल की, बुंदेलखंड की पावन धरती वीर सपूत महान की। श्री प्राणनाथ की जय, श्री छत्रसाल की जय, श्री प्राणनाथ की जय, साकुंडल की जय। ऐसे में आए यहाँ श्री छत्रसाल महाराज हैं, आन बचाई आपने ही हिंदुओं की लाज है। श्री प्राणनाथ की जय, श्री छत्रसाल की जय, श्री प्राणनाथ की जय, साकुंडल की जय। तो आइए साथ जी, आज हम सब साकुंडल सखी की जागनी यात्रा की सुंदर झांकी देखते हैं। स्वतंत्र सेनानी हम पे छाया तेरे हाल की, हिंदू धर्म बचाने वाले भारत माँ के लाल की। जय 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 नरवीर केसरी बुंदेले छत्रसाल की, हिंदू धर्म बचाने वाले भारत माँ के लाल की। जय 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 नरवीर केसरी बुंदेले छत्रसाल की, हिंदू धर्म बचाने वाले भारत माँ के लाल की हो। जय चंपत के लाल की हो, भारत माँ के लाल की। यह वह समय है जब महाराजा छत्रसाल जी को ज्ञात होता है कि मुगल सेना के अत्याचार के कारण उनके माता पिता को अपने प्राणोत्सर्ग करने को विवश होना पड़ा। इसका बदला लेने के लिए और
बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प मन में लिए छत्रसाल जी राजा जयसिंह की सेना में भर्ती होकर सैन्य संचालन का अनुभव प्राप्त करते हैं। यथोचित सम्मान न मिलने पर वे युद्ध कौशल में प्रवीण होने के लिए शिवाजी के पास पहुंचते हैं। शिवाजी उन्हें बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए एवं इस कार्य में मार्गदर्शन के लिए योग्य गुरु की तलाश करने की प्रेरणा देते हैं। लेकर आशीष शिवाजी से चले स्वतंत्रता का बुगुल बजाने को, दिल में आतुरता गुरु मिलन की दिन रात प्रतीक्षा भारी थी। सैनिक टुकड़ी की तैयारी में बीत रही रात अंधियारी थी। कब मिलेंगे गुरु मुझे, नैनों को दर्शन की अभिलाषा भारी थी। तभी हुआ ये दिव्य करिश्मा, स्वप्न में सिरजी ने छत्रसाल को बुद्ध निष्कलंक का सिक्का सौंपा था। बुद्ध निष्कलंक का सिक्का सौंपा था। पाकर दृढ़ विश्वास हुआ, खोज रहे थे जिनको हम, अब उनके मिलने की ये निशानी है। अब उनके मिलने की ये निशानी है। इधर श्री प्राणनाथ जी देश को मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए राजाओं को आवाज लगा रहे हैं। हे राजन, आप बाकी सभी राजाओं से आपस का द्वंद्व समाप्त करके सभी मिलकर एक हो जाएं। धर्म का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, मुगल हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। हे शूरवीर, आप इस अज्ञान रूपी नींद को त्याग कर जाग जाएं। यह कितने शर्म की बात है कि हिंदू धर्म लुप्त हो रहा है और क्षत्रिय राजाओं के हाथ से तलवार छूटी जा रही है। अब वक्त आ गया है कि आप सभी एकजुट होकर धर्म रक्षा का भार उठाएं। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी ने बहुत पुकार लगाई, परंतु किसी भी राजा ने औरंगजेब को ललकारने की हिम्मत नहीं दिखाई। दिल्ली से सारे राजाओं को जगाते हुए श्री प्राणनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ एक ओर वे अपनी ओजस्वी वाणी से धर्म रक्षा का आह्वान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संसार के भवसागर में डूब रही आत्माओं को भी जागृत कर उन्हें निज घर निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। छत्रसाल जी के भतीजे देवकरण भी उनकी वाणी चर्चा सुनकर प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाते। ओह, ये स्वामी जी की अलौकिक ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर और धर्म रक्षा की पुकार सुनकर हृदय में एक नवीन चेतना का संचार हो गया है। मुझे इनकी सूचना काकाजू को देनी चाहिए। शायद यही वे गुरु हैं जिनकी तलाश काकाजू वर्षों से कर रहे हैं। देवकरण जी रामनगर से मऊ आकर छत्रसाल जी को श्री प्राणनाथ जी के आने का समाचार देते हैं। प्रणाम काका
प्रणाम देवकरण जी, कही कैसे आना हुआ? काकाजू, यहाँ एक दिव्य महापुरुष आए हैं। उनके साथ आए लोग इनमें ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश मानकर इन्हें अपना प्राणनाथ मानकर इसी नाम से पुकारते हैं। वे अपने दिव्य वचनों से धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने की बात कहते हैं। औरंगजेब बादशाह भी उनसे बैर भाव रखता है। अभी तक कोई भी राजा औरंगजेब के डर से इस धर्म युद्ध में उनको सहयोग देने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। अब आप श्री प्राणनाथ जी को बुला लीजिए। उनकी दिव्य शक्ति और आपकी तलवार यदि मिल जाए तब निश्चय ही बुंदेलखंड का उद्धार हो सकता है। देवकरण, तुम्हारे वचनों को सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके आशीर्वाद से मुझे संकटों से मुक्ति मिलेगी। तुम शीघ्र ही जाकर उन्हें ले आओ। यद्यपि छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी से तुरंत ही भेंट करना चाहते थे, परंतु किन्हीं परिस्थितियों के कारण कुछ समय के पश्चात मऊ में तिदुनी दरवाजा पहुंचकर उनसे भेंट करते हैं। छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी को गुरु स्वीकार कर उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक अवतार स्वीकार कर अपना सर्वस्व उन पर न्योछावर कर देते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी की छत्र छाया में श्री छत्रसाल जी काफी कम सैन्य शक्ति होने पर भी अनेकों युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। वे सम्मान सहित श्री प्राणनाथ जी की अपनी हवेली में पधरावनी कराते हैं। हे स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से इतने कम सैनिक होने पर भी मैंने मुगलों के विरुद्ध कई युद्धों में विजय प्राप्त किए हैं। आप ही मेरे आत्म के मालिक निष्कलंक बुद्ध अवतार हो। आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपका राजसी श्रृंगार करना चाहता हूँ। साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हे तुम्हें बनाए। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर। छत्रसाल जी के इन भावों से बुंदेलों के हृदय में श्री प्राणनाथ जी के प्रति उठ रहे सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की। दिन रात अलौकिक
ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होने लगी। सभी सुंदर साथ श्री जी के ब्रह्म ज्ञान को सुनकर आनंद प्राप्त कर धन्य हो गए। श्री जी की इच्छा को शिरोधार्य कर हवेली से कुछ दूर एक टीले पर अचल झंडा गाड़कर विशाल सत्संग सभागार का निर्माण करवाया गया, जिसे हम श्री बंगला जी दरबार कहते हैं। श्री प्राणनाथ जी श्री राजश्यामा जी के नूरी स्वरूप, वस्त्र, भूषण और नूरमयी शोभा सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी श्री राजश्यामा जी की शोभा सुंदरता का ध्यान कर प्रेम रस में डूब जाते हैं। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है, मीठी 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 सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है, राज श्यामा सुंदर है, राज श्यामा सुंदर है, रूह पी लो रस भर प्याले राज श्यामा। तालियां बजाते रहे सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ ताली की सेवा दे। जामा पटुका केसरी जामा पटुका केसरी पाग पिछोरी कर झलकार, देखो जगमग भूषण रंगीले राज श्यामा सुंदर है, देखो जगमग भूषण रंगीले राज श्यामा सुंदर है, मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। श्यामा जी आनंद स्वरूपा, श्यामा जी आनंद स्वरूपा, सुंदर दुल्हन रूप अनुपा, चारों चरण ये जीवन प्यारे राज श्यामा सुंदर है, चारों चरण ये जीवन प्यारे राज श्यामा सुंदर है, मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। यही वह स्थान है जहाँ 11 वर्ष 52 दिन तक प्राण प्रियतम ने अपनी ब्रह्म अंगनाओं को ब्रह्म लीला का आनंद दिया। वैसे तो सभी सुंदर साथ दिन रात धाम धनी की सेवा में हाजिर होकर अपनी आत्म को धन्य कर रहे थे, परंतु साकुंडल सखी छत्रसाल जी तो अष्ट प्रहर 64 घड़ी ही धनी की सेवा कर आत्म सुख प्राप्त करते थे। बंगला जी में 8 पहर की सेवा जो कर ली मोमिनों ने, जीवन का हर सांस न्योछावर कर दिया हक के चरणों में। बंगला जी में 8 पहर की सेवा जो कर
श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से एवं उनके सानिध्य में छत्रसाल जी बुंदेलखंड का उत्तरोत्तर विकास कर रहे थे। इधर बंगला जी में दिन रात अखंड ज्ञान चर्चा होती रहती थी। छत्रसाल जी जहाँ एक ओर क्षर, अक्षर, अक्षरातीत, वैराट आदि की ज्ञान चर्चा सुनकर स्वयं को धन्य पाकर आनंदित हो रहे थे, वहीं एक दिन कतेब की बात सुनकर उनका श्री जी के प्रति ईमान और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। प्रणाम धामधनी जी। प्रणाम छत्रसाल जी। हे धामधनी, हम सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले होते हुए भी आप यहाँ कुरान एवं अन्य कतेबों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? छत्रसाल जी, जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में परम धाम, अक्षर, अक्षरातीत, ब्रह्म सृष्टियों एवं कलयुग का वर्णन किया गया है, उसे ही कतेब पक्ष में उनके धर्म ग्रंथों में अर्श अजीम, नूर जलाल, नूर जमाल, मोमिन एवं दज्जाल कहा गया है। केवल भाषा का भेद है, अन्यथा बहुत कुछ रहस्य मिलते जुलते हैं। मैंने सभी राजाओं को यह बात समझाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी इस सत्य को नहीं समझ पाया। औरंगजेब भी मुझे रोकने के कई असफल प्रयास कर चुका है। हे प्राणनाथ जी, आपने मेरे हाथों में शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों अस्त्र दे दिए हैं। अब हम किसी से भयभीत नहीं होंगे। ये आसुरी शक्तियाँ हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? हम उन्हें बांधकर आपके चरणों में लापटेंगे। तलवार से अन्याय को और आत्मज्ञान से अज्ञान को मिटा देंगे। संपूर्ण मानव जाति को सत्य धर्म की राह दिखाने वाले आपके इस अलौकिक ज्ञान को तो सब जगह फैलाना चाहिए। जो कोई इस कार्य में बाधा पहुंचाएगा, उसे इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और जो कोई इस ज्ञान को स्वीकार करेगा और आपके चरणों में आ जाएगा, उस पर मेरा तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर रहेगा। इन मेहमत के दीन पर जो कोई लावे ईमान, 36 साल तेरे ऊपर तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। शाबाश छत्ता, हम जानते हैं कि आपके अंदर साकुंडल की आत्मा है। ऐसा दृढ़ विश्वास हमने अन्य किसी भी राजा में नहीं देखा। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। श्रावणवदी तृतीया का दिन सुंदर साथ के लिए वज्रपात के समान था। धामधनी ने अपनी सुरता परम धाम की ओर लगा ली थी। सभी सुंदर साथ अपने धनी श्री प्राणनाथ जी को इस तरह अविचल मौन देखकर करुण क्रंदन कर रहे थे। श्री छत्रसाल जी इस समय मऊ में थे। अचानक ही उन्हें आभास होता है कि प्राणनाथ जी अपने छत्ता को याद कर रहे हैं। छत्ता, छत्ता, छत्ता। वे उसी समय अपने धनी जी से मिलने को रवाना हो जाते हैं। भीषण वर्षा और तूफान भी उनका रास्ता नहीं रोक पाए। जब वे पन्ना श्री बंगला जी पहुंचते हैं, वहां पसरा सन्नाटा देखकर वे स्तब्ध रह जाते हैं।
प्रणाम धामधनी जी। देखिए, आपका छत्ता आया है। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इस तरह मौन क्यों है? धामधनी, आप तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। धामधनी, आप मुझसे रूठ गए हैं क्या? मेरे राज रसिक, मैं जानता हूँ आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, यदि आप मेरी ओर न देखेंगे, मुझसे बात न करेंगे, तो मैं भी यही अपने प्राण दे दूंगा। छत्ता, मैं तो पल पल तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। केन नदी में जब तुम्हारा घोड़ा डूब रहा था, तब मैंने ही तुम्हें बचाया था। यह देखो। छत्ता, मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हूँ। श्री मुखवाणी को मेरा ज्ञानमय कलेवर मानना और सुंदर साथ के हृदय में मेरी ही छवि देखना। सुंदर साथ की सेवा और जागने का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। धामधनी की आज्ञा को शिरोधार्य कर छत्रसाल जी श्री बंगला जी में उनके वांग्मय स्वरूप को पधराकर सेवा कार्य में लग जाते हैं। उनके राज्य की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होश। साथ ही वे धामधनी के बताए मार्ग पर भी चल रहे थे। विजय उत्सव मनाए जा रहे थे, परंतु छत्ता तो छत्ता ही है। जल में नहाइए कोरे रहिए वाली कहावत को चरितार्थ करती हुई एक घटना हुई। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा। महाराज, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, वो जो अवतूतनी यहाँ आई है, तुम्हारे नृत्य में रुकावट ना हो इसलिए उसने मेरे से इशारे में बात की है, जिसका जवाब मैंने इशारे में ही उसे दे दिया है। महाराज, हम यह बात नहीं समझे। कृपया यह बात स्पष्ट कीजिए। मैं अपनी मूक वार्ता को आप सबको स्पष्ट करता हूँ।
यह अवधूतनी शुद्ध आत्मा है। मुझे नृत्य में मगन देखकर इसने अपनी नाक पकड़कर इशारा किया कि मैं इस नृत्य रूपी माया में डूबा हुआ हूँ। इस पर मैंने ऊपर की ओर हाथ जोड़कर अपने पैरों के नाखून को पकड़कर जवाब दिया कि अपने ब्रह्म स्वरूप गुरु की कृपा से यह माया मेरे पैरों के नाखून तक को छू नहीं सकी है, इसलिए मेरे भावों को समझकर यह मुझसे क्षमा मांग रही है। महाराजा छत्रसाल जी की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। इस अवधूतनी का नाम केसरबाई था। इसने छत्रसाल जी से तारतम्य ग्रहण कर वेद, पुराण और शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात वहीं पन्ना जी में रहकर महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री कुलजम स्वरूप का अध्ययन किया। महामती श्री प्राणनाथ जी की आज्ञानुसार छत्रसाल जी ने वाणी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने हेतु केसरबाई जी को महामती श्री प्राणनाथ जी के जन्म स्थान जामनगर, जिसे हम उत्तमपुरी नौतमपुरी के नाम से जानते हैं, वहां भेजकर जागनी का कार्यभार सौंपा। भैया सीताराम को पंजाब प्रांत में प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इसी तरह कई विद्वानों को नेपाल, राजस्थान, बिहार, बंगाल आदि स्थानों पर भेजकर श्री प्राणनाथ जी के दिव्य संदेश को फैलाने का कार्य सौंपकर जागनी कार्य को आगे बढ़ाया। महाराजा छत्रसाल जी की प्रेरणा से आज भी यह कार्य हमारे गुरुजनों तथा सुंदर साथ के द्वारा किया जा रहा है। आइए सुंदर साथ जी, इस पावन जागनी उत्सव में हम सब भी अपनी सहभागिता दें। सपनों रे दिलकारी
श्री महाराजा छत्रसाल की। प्यारे सुंदर साथ जी, अति सुंदर प्ले, इतना मार्मिक कार्यक्रम हुआ है। 500 रुपए की न्यौछावर सेवा आई है इन बच्चों को उत्साह देने के लिए रवि जला और तिलकराज जला की तरफ से, और अंजू जी की तरफ से भी 500 रुपए का सेवा आई है। आप सभी को कोटान कोट आभार। प्यारे सुंदर साथ जी, एक बार जोर से जयकारा तालियों की गूंज के साथ लगाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, लाल की, कृष्ण प्रणामी धर्म की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस नाटक, इस शुभ नाटिका के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन्होंने डांस की सेवा कराई, पूजा जैन जी, जिन्होंने मेकअप की सेवा कराई, सीमा धूड़िया जी और कशिश जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा मंच पर जरूर आए।